सांस की नालियों में बलगम जमी रहती है, खांसी के साथ बलगम आती है, फ्लू रहता है तो उसके साथ काफ़ी ज़्यादा बलगम आती है खांसी के ज़रिए या नाक के ज़रिए। कोई ऐसा तरीका इलाज जो कि हम घर में कर सकें और हमें इस चीज़ से छुटकारा मिल जाए? इसका जवाब है नमक। नमक की प्रॉपर्टीज़ याद रखिएगा, एंटी माइक्रोबियल होती हैं। ये जरासीम कुश होता है, ये एंटी बैक्टीरियल, एंटी वायरल और एंटी फंगल प्रॉपर्टीज़ का मालिक है। और जब हम इसको, याद रखिएगा, खाने की बात मैं नहीं कर रहा, सांस के ज़रिए जब हम इसको एक ख़ास टाइम तक इनहेल करते हैं तो ये हमारी सांस की नालियों में, हमारे गले में, हमारे साइनसेस में तमाम जगह पे जाता है और वहाँ पे जो बलगम जमी होती है उसको लूज़ करता है और उसको खांसी के ज़रिए बाहर निकालने में हमारी मदद करता है। इस चीज़ का तो मैंने आपको जवाब दे दिया। अब ये करना कैसे है वो मैं आपको बताता हूँ। आपने फार्मेसी पे जाना है, वहाँ से एक ह्यूमिडिफायर परचेज करना है और साथ में एक नॉर्मल सलाइन की बोतल। याद रखिएगा इसमें घरेलू नमक आपने इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि जब आप वो ह्यूमिडिफायर में डालेंगे तो उस नमक के अंदर काफ़ी ज़्यादा एडिड कंपाउंड्स होते हैं, जिसमें आयोडीन होती है या ऐसी धातें होती हैं जो कि आपके ह्यूमिडिफायर को नुकसान देंगी। तो आपने नॉर्मल सलाइन की बोतल ले लेनी है, उसको ह्यूमिडिफायर में ऐड कर लेना है और जब रात को आप सोने लगेंगे उसको आपने ऑन कर देना है। और जब आप ऐसा कर लेंगे तो जो आपके रूम की आबो हवा है उसके अंदर खास लेवल ऑफ जो एडिड सॉल्ट है, जब उसका एक लेवल क्रॉस करेगा तो वो जब आप सांस के जरिए अपने फेफड़ों में लेके जाएंगे, आपके गले से वो हवा गुजरेगी, आपकी साइनसेस में आएगी तो वो उस बलगम को लूज करेगी। और जब वो बलगम लूज हो जाएगी तो वो खांसी के जरिए या आप जब कफ करते हैं तो वो अपनी बॉडी से बाहर चली जाएगी। तो ये तो अगर आपको कोई सांस का मसला है, कोई दमे का मसला है, COPD सिगरेट नोशी का दमा है, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस है या साइनसिस का मसला है, तो ये 90% आपकी इन चीज़ों को कवर कर लेगा। इसके साथ ये है कि आपको अपनी बॉडी की जो इम्यूनिटी है उसको बूस्ट करके रखना है। उसके लिए आपको चाहिए कि आप नींद अच्छी लें, विटामिन D का इस्तेमाल करें, अपनी वैक्सीन्स हैं उनको पूरा करें। याद रखिएगा कि मैं पहले भी इस चीज़ के ऊपर वीडियो बना चुका हूँ कि नमूनिया की वैक्सीन आप हर 5 साल बाद ज़रूर लगवाएं। इन्फ्लुएंजा वैक्सीन, जिसको हम मौसमी फ्लू की वैक्सीन कहते हैं, वो भी आप हर साल बाद मौसम सरमा के आगाज़ से पहले या सितंबर के महीने में लाजमी लगवा लें। 3rd नंबर पे ये कि कोविड वैक्सीनेशन अगर आपने नहीं करवाई तो वो भी करवा लें। तो ये आज की वीडियो का मैसेज था कि ह्यूमिडिफायर और नॉर्मल सलाइन को आप लाजमी अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं और साथ में वैक्सीन अपनी पूरी रखें, अपनी जो न्यूट्रिशन है उसमें प्रोटीन कंटेंट अच्छा रखें और अपनी जो बॉडी हाइड्रेशन है, पानी का इस्तेमाल लाजमी करें। तो ये सारी वो चीज़ें हैं, जब आप करेंगे तो आपको ये जो दायमी बलगम है इसकी वजह से आपका जो छुटकारा है वो आपको मिल जाएगा। मजीद वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। डॉक्टर अहमद शान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।